डॉक्टर रवि मलिक, अभी बच्चों का सब कुछ हो रहा है, बहुत टीकाकरण भी चल रहा है, अभी तक जो टीकाकरण हुआ है और टीकाकरण बच्चों का भी हो रहा है, इन सब पर मैं बाद में आऊंगी। पहले बताइए, क्या चौथी लहर आ रही है? क्या डर जाएं? क्या लॉकडाउन का खतरा? हम लोगों से सबसे ज्यादा लोग यही सवाल पूछते हैं, क्या फिर से लॉकडाउन की नौबत आएगी? देखिए, डरने की बात तो नहीं है, बट डेफिनेटली केयरफुल रहने की बात है। अगर हम आंकड़े की बात करें तो दिल्ली की अगर बात करें तो 60% इंक्रीज हुआ है लास्ट 24 आवर्स में। और ये आंकड़ा शुरुआत में तो बड़ा कम लगता है जब 1000 के 2000 होते हैं, लेकिन जब लाख के 2 लाख होते हैं तब ये एकदम से मल्टीपल उससे बढ़ता है। तो डेफिनेटली केयरफुल रहने की बहुत ज्यादा आवश्यक है, बच्चों को भी केयरफुल रहने की आवश्यकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एपिडेमियोलॉजिकली हमारे को यह भी देखना बड़ा जरूरी है कि जो ये वेरिएंट आ रहा है ये कितना खतरनाक है। अभी तक के जो भी आंकड़े आ रहे हैं वो यही है कि इसकी स्प्रेडेबिलिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन सिवियरिटी के ऊपर शोध चल रहा है, उसको आगे देखेंगे। मतलब तेजी से भागता है लेकिन घातक नहीं साबित हो रहा। हाँ, अभी तक के जो आंकड़े हैं वो यही दिखा रहे हैं कि तेजी से भागता है, लेकिन उसकी स्प्रेडेबिलिटी ऑलमोस्ट 12 टाइम्स ज्यादा है एज कंपेयर टू द क्लासिकल वेरिएंट। तो ये डेफिनेटली तेजी से भागता है, लेकिन उतना ज्यादा भी घातक नहीं है जो अभी तक के आंकड़े आ रहे हैं। आप क्या बताएंगे डॉक्टर मिश्रा, डरे नहीं डरे? आप तो कोवैक्सीन ट्रायल्स में भी थे। देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया है कि ये जो वायरस है, नया वेरिएंट है, ऐसा नहीं कि इसके बाद नहीं आएंगे, इससे पहले नहीं आए थे। वेरिएंट आते रहेंगे, लेकिन इस बीच में आप लोगों ने, डॉक्टर्स ने बता दिया था कि अब ये आम जुकाम की तरह लाइक अ कॉमन फ्लू हो गया है। बिल्कुल सही कहा। वो हुआ नहीं क्या सर? अरे आपने तो बिल्कुल सही बात जो मैं कहने वाला था वही आपने कह दी है। देखिए, आप ये जो वेरिएंट है ट्रांसमिट होने दीजिए। क्या अगर हम आरटीपीसीआर नहीं करते हैं, कितने लोग सिम्टोमेटिक हैं, कितने लोग हॉस्पिटल्स में हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बात असली ये है कि हम आरटीपीसीआर क्यों करना चाहते हैं हर आदमी का। आप करेंगे, जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, इतना बड़ा हॉल है, यहाँ पे आप मंटूक्स टेस्ट कर लीजिए, हमारे सारे लोग पॉजिटिव आएंगे। अधिकतर लोग, हम लोग जो हिंदुस्तानी है, हमारे अंदर लाइव बैक्टीरिया है, लेकिन हमें डिजीज नहीं कर रहा है। तो अगर आप आरटीपीसीआर पॉजिटिव आते हैं, इन्फेक्शन है, डजंट मीन कि आपको डिजीज है। हमारी अधिकतर पॉपुलेशन जो है उसमें वैक्सीन के द्वारा या नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा अच्छी खासी इम्यूनिटी आ चुकी है इस वक्त तक। स्ट्रेन आते रहेंगे, कई बार स्ट्रेन में इतना चेंजेस हो जाते हैं कि वो पूरी तरीके से जो इम्यूनिटी मिली है उससे भिन्न हो जाते हैं। तो पूरी सुरक्षा नहीं मिलती, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर मिली होती है, जिसकी वजह से देखिए पहले भी कहा था कि जिन लोगों को वैक्सीन मिली है उन लोगों को कम से कम सीवियर डिजीज नहीं होगी। हम लोगों ने हमेशा यही बात की है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं उस चीज की सुरक्षा मिली है। वही सिद्ध होता है नेचुरल इन्फेक्शन के द्वारा कि उनको सुरक्षा मिली हुई है। तो ये जो वेरिएंट्स हैं ये आते रहेंगे, ये पहला नहीं है, ये आखिरी नहीं है। आप हो सकता है 6 महीने बाद फिर से हम यहीं खड़े हों और आप कहें कि अब ये वाला वेरिएंट आ गया, इसके बारे में बताइए। तो चलता रहेगा। डॉक्टर मनोज, मैं आपके पास इसलिए पहले आ रही हूं क्योंकि पिछली बार के वेरिएंट्स में हमने देखा था हार्ट को लेकर बहुत सारी परेशानियां बाद में लोगों को आई थी, जिनको हुआ था उस दौरान भी आई थी जब वो डिजीज थे। क्या इस वेरिएंट में इस मामले में डर कम है? देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं, ये कभी भी नॉर्मल फ्लू जैसा नहीं होगा। कोविड है, इसके साथ हमें 1 दशक तक रहना है। ये इतने जल्दी जाने वाला नहीं। 10 साल, 10 साल आपको इसके साथ रहना है। ये एक इंडेमिक फॉर्म में रहेगा, परसिस्ट करेगा। जहां तक बात है कि रेस्पिरेटरी जो एक लंग्स का जो संक्रमण होता था या फेफड़ों का संक्रमण होता था, ये अब के वेरिएंट्स में कम है, इसीलिए हम लोग ज्यादा घबरा नहीं रहे। और 2 शब्द हैं, एक तो होता है पैनिक और दूसरा होता है विजिलेंट होना। तो हमें विजिलेंट तो रहना है। दूसरी चीज, लॉन्ग कोविड जो एक शब्द आया है, जिसमें कोविड होने के बाद कम से कम बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कॉमन फ्लू में नहीं होते हैं। तो हम इस दोनों को एक साथ एक तरह से तुलना नहीं कर सकते। एक सर्दी जुकाम, कॉमन फ्लू और कोविड हमेशा अलग रहेगा।